कुछ आध्यात्मिक वीडियो थी। कुछ कबीर साहब के दोहे कल बच गए थे, वो कबीर साहब के दोहे पढ़ेंगे हम। तो क्या बोल रहे हैं? कबीर माया मोहिनी, माया मोहिनी, कबीर माया मोहिनी, अंधा करे नीर, अंधा करे नीर, नीर अंधा करे नीर, साधु सावधान रहे, साधु सावधान रहे, तब पार उतरे नीर, तब पार उतरे नीर। ठीक, सॉरी तीर, नीर नहीं है तीर, तब पार उतरे तीर, तीर पार उतरेगा ना। सॉरी, आध्यात्मिक संदेश क्या है? अर्थ इसका अगर देखें तो आध्यात्मिक अर्थ क्या है? विवेक, विवेक मतलब बुद्धि, जानना, समझ, समझ। विवेक और साधना से ही, साधना माने समझ ही है, वो एक हिसाब की समझ, ग्रंथ पढ़ना या अपने आप को जानना, मैं हूँ कौन, वो साधना होगी। विवेक, प्रेम, साधना मतलब प्रेम, प्रेम प्रेम तभी होगा जब ज्ञान होगा, ज्ञान के साथ ही प्रेम आता है। प्रेम और ज्ञान अलग अलग नहीं हो सकते, ज्ञान और प्रेम एक साथ आएगा। जब ज्ञान होगा तो प्रेम अपने आप, प्रेम होगा तो भी ज्ञान आ सकता है। ओके, साधना से ही माया के भ्रम से मुक्ति संभव है, माया के भ्रम से मुक्ति संभव है। कैसे? देखो, अगर तुम्हारे में बुद्धि नहीं होगी, साधना मतलब प्रेम नहीं होगा, मतलब ज्ञान और प्रेम, ज्ञान और प्रेम अगर ये दोनों नहीं होंगे तो आप माया के भ्रम से मुक्ति संभव है ही नहीं, मुक्ति पा ही नहीं सकते। आप माया में डूबे रहोगे, माया में ही रहोगे आप। समझाएगा? जैसे एग्जाम्पल है, एक आदमी है, इसके पास सब कुछ भारी मटेरियल है, पैसा है, गाड़ी है ना, घर है, बीवी है, ये भी एक फैक्टर है, बच्चे हैं, सब है, दोस्त हैं, पर ये फिर भी दुखी है बहुत। एक एक पल सेकंड मर रहा है दुखी से, टेंशन में, मुक्ति नहीं है। क्यों? माया है, ये पूरी माया, माया में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ है। इसके मन में यही चलता रहता है, कैसे बड़ा करूं पैसा, कैसा गाड़ी बड़ा करूं। इसमें ये नहीं चल रहा है कि इसकी हेल्प से मैं कैसे ज्ञान और प्रेम पाऊं ताकि मैं इस अहंकार को हटा सकूं और मुक्ति ले सकूं माया से, माया के भ्रम से मुक्ति पा सकूं। ये साधन इसलिए होता है ताकि उसकी हेल्प से हम ज्ञान और प्रेम दोनों एक साथ ले सकें। ज्ञान होगा तो प्रेम आ जाएगा, प्रेम और ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान ले लेंगे हम, और उससे हम जैसे पैदा हुए हैं कमियों को लेके, वो कमियां, अहंकार हमारी खत्म हो जाएगा। तो वो खत्म होना मतलब माया के भ्रम से मुक्ति पाना। तो माया के भ्रम से मुक्ति निकल जाए, इसलिए ये साधन होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये साधन आध्यात्मिक आदमी यूज नहीं करता है, ज्यादा यूज करता है। वो यूज करता है किसके लिए? मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए। और आम आदमी जो अनपढ़ है, ये अनपढ़ है, इसको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर पैसा बहुत है, ये आगे वाली चीजें बहुत है। तो इनको क्या होगा? सबसे महामूर्ख आदमी है, इनको क्या होगा? मुक्ति नहीं मिलने वाली। क्यों? ज्ञान ही नहीं है, प्रेम नहीं है। तो ये क्या करेगा? जो भी किसी मटेरियल का यूज करेगा उसको भोगने की दृष्टि से देगा, कैसे मैं उसको भोग लूं, यूज कर लूं, कैसे कैसे कर लूं, मैं अपने लिए यूज कर लूं। तो माया है, वो क्या है? माया है, माया का भ्रम है, वो माया का भ्रम है। उसी से मुक्ति चाहिए, तो उससे मुक्ति चाहिए तो इसका यूज कर हमें ज्ञान और प्रेम लेना है, ज्ञान और प्रेम लेना है। तो ज्ञान और प्रेम होगा तब इसका यूज कर हम इन चीजों से क्या पा सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। यही आपका क्या होता है? कबीर माया मोहिनी, मतलब कबीर बोल रहे हैं कि माया बहुत मोहिनी है, वो कुछ भी करवाती है, माया बहुत गंदी है, तकड़ी है। और माया ये भी है कि अगर तुम प्रकृति को समझने लग जाओ तो तुम्हें प्रकृति पार लगा देगी माया।
माया से मुक्ति करवा देगी। माया बहुत तगड़ी चीज है। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते वक्त कुछ दूसरा विचार आ गया तो माया कितनी गंदी है। देखो माया माया चाहती नहीं है कि तुम उससे मुक्ति पाओ, माया चाहती नहीं, पर तुम्हें मुक्ति चाहिए। अहंकार तो यही चाहता है ना, उसको तो प्रेम चाहिए, सत्य चाहिए, पर वो छटपटाता है, इधर उधर मुंह मारता है, यहाँ मिल जाएगा प्रेम, यहाँ सत्य है, पर मिलना ही नहीं है उसको। कहाँ मिलना है? अपने आप को जानकर, ज्ञान लेकर, प्रेम लेकर, यही दोनों लेकर आपको मुक्ति मिलनी है, वरना तो मिलेगी नहीं। कैसे? देखो अंधा करे नीर, ये अंधा ही तो है, कुछ भी कर रहा है, ना ज्ञान है ना प्रेम है, कुछ भी नहीं है, दोनों नहीं है, कुछ भी कर रहा है, भोग रहा है, बस भोग रहा है। तो कुछ नहीं, एक दिन आएगा, शरीर तो बड़ा हो ही रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर है समय, समय, समय। उस टाइम भी, दुर्योधन के टाइम भी समय था, अभी भी समय है, हर टाइम समय। समय ही बड़ा फैक्टर है, समय कम है भाई। अब अगर आपको पता चल जाए कि शरीर बढ़ता जा रहा है, समय हमारे पास बहुत कम है, हम अपने आप को मुक्त होना चाहते हैं, अपने आप से मुक्त होना चाहते हैं, अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं, हमें प्रेम चाहिए, हमें सत्य चाहिए, अहंकार उसी की तरफ भागता है। हम क्यों इतना पैसा कमाते हैं, घर गाड़ी क्यों खरीदते? ताकि हमें शांति मिले। क्या उस टाइम भी शांति मिलती है जब आप पा लेते हो पूरा? नहीं मिलती ना। शांति कहाँ है? यहाँ अहंकार को हटाएंगे तभी शांति मिलेगी। अहंकार को हटाएगा तभी शांति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। यही सारी चीजें देखो। साधु सावधान रहे। साधु मतलब जो विवेक और ज्ञान, विवेक और प्रेम जिसमें, विवेक और साधना जिसमें जो कर रहा है, वो हमेशा सावधान रहता है इस माया से, हमेशा। तब पार उतरती, तब उतरता है तीर, तब श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं, तब सत्य तक पहुंचते हैं, तब माया छूटती है, तब सत्य तक पहुंचते हैं। ये चीज है जो कितना अच्छा बताया कबीर साहब जी ने। अरे कबीर साहब बहुत ही अच्छे, उन्होंने तो पशुओं पे बहुत कुछ बोला है, जैसे कितना अच्छी चीज बताया उन्होंने। दूसरा है माया तजूं। तो कहाँ तजूं, कहाँ तजूं? माया सब कुछ होए, साधु भय तो माया तजी। और तजी सब कोय, और तजी सब समझे। तो आध्यात्मिक संदेश क्या होगा? त्याग बाहरी नहीं आंतरिक होता है, साधुता से ही माया का त्याग संभव है। त्याग बाहरी नहीं, त्याग बाहरी नहीं आंतरिक होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि अनपढ़ आदमी क्या करेगा, अब उसको बोल दो कि अहंकार को, ज्ञान की कमियों को हटाया जाता है, वो क्या करेगा? भारी चीज त्याग देगा। नहीं, ये पैसा पैसा त्यागना नहीं है, उसकी हेल्प से बॉडी ग्रोथ करेगी, खाना मिलेगा, उसकी हेल्प से हम आंतरिक चीजें, अंदर का जो कमियां हैं उसको हटाएंगे, ज्ञान लेंगे। खाना खाओगे तभी ज्ञान लोगे ना। कि शरीर कमजोर है तो ज्ञान कैसे लोगे? नहीं लोगे ना। तो पहले तो शरीर को ध्यान रखना पड़ेगा ना, तभी तो ज्ञान ले पाओगे। अंदर ज्ञान लोगे तभी तो मुक्त हो पाओगे। तो त्यागना नहीं है भारी,
उसका यूज करना है किस फॉर्म में? मुक्ति के फॉर्म। मुक्ति के लिए बाहरी मटेरियल यूज करना है, इसलिए नेचर ने हमें मटेरियल दिया। मटेरियल इसलिए दिया ताकि हम मुक्ति के लिए यूज कर पाए। हाँ, उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो मुक्ति के लिए दिया उसने, नहीं नहीं नहीं, वो तो मटेरियल है, नेचर ने दे रखा है, आप जैसे यूज करो, आपकी मर्जी को। तो त्याग क्या है? बाहरी नहीं है, आंतरिक होता है। किसका त्याग होता है? अहंकार का, कमियों का त्याग होता है। कैसे? जानकर, उसको जानकर। जिसको जान जाते वो चीज हट जाती है। साधुता से ही माया का त्याग संभव है, से ही माया का त्याग संभव है। लोग साधुता से डरते हैं। अरे साधुता का मतलब वो नहीं है कि सब कुछ त्याग करके हिमालय पे जाके बैठ गए, वहां पे तपस्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये नहीं है। साधुता का मतलब ये होता है कि आपने अपनी कमियों को हटाने के लिए जिस जिस साधन का यूज किया, उसके हिसाब से आपके अंदर ज्ञान और प्रेम जागृत हुआ और आपने दूसरों को बांटा, ताकि आप, अगर आप ज्ञान सत्य की तरफ जाएंगे, साधुता की तरफ जाएंगे, मतलब अपनी कमियों को हटाने के लिए जो जो साधन का यूज करेंगे, तो वो ही उसी हेल्प से आप दूसरों को अपने आप बांटते जाएंगे। जैसे श्री कृष्ण जी ने किया था, सबको बांटते चले थे। अब वो ऐसे थोड़ी थे सब कुछ त्याग के बैठ गए थे। राम भी सब कुछ त्याग के बैठे नहीं थे। बैठे थे क्या? उन्होंने जंगल जा जा के अच्छे से, उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने जाकर सारा अच्छे से दिमाग से इकट्ठा किया चीजों को, और फिर उसके बाद लंका में जाकर रावण को हरा दिया, और वो लंका भी जीत ली, और लंका भी वापस उस रावण के भाई को दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उनको मटेरियल से कोई मतलब नहीं है। जब तक मटेरियल का यूज था उन्होंने कर लिया, अब आगे बता दिया कि कैसे यूज करना है, ताकि लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा मिल सके, उनके लिए यूज करो। तो उनको एक आदमी को दे दिया, रावण के भाई को। अब उसके बाद श्री राम आगे चले गए। तो अध्यात्म में आदमी क्या करता है? उसको बस क्या, कुछ नहीं चाहिए, वो इस अहंकार को हटा चुका है, अब वो मुक्त है। जैसे महात्मा बुद्ध, वो चल रहे हैं बस, और वो चल रहे हैं तो वो दूसरों को अपने आप बांटते हुए चलेंगे कि भी तुम भी मुक्त हो जाओ। ये भारी मटेरियल है, सिर्फ मुक्ति के लिए है और किसी के लिए नहीं है, भोगने के लिए नहीं है। इनको भोगो मत, इनको छेड़ो मत, इनको मतलब काटो मत। किनको? पेड़ों को, जानवरों को। तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमें होना चाहिए। जैसे श्री राम पहुंचे, हनुमान पहुंचे, जितने भी हुए सब ने ज्ञान लिया है। पहले सभी ने ज्ञान लिया, बिना ज्ञान के तो कुछ हुआ ही नहीं, और ज्ञान के साथ ही प्रेम आता है। और हम सोचते हैं आजकल के भारत में कि ज्ञान के बिना ही सब कुछ हो जाए, नहीं होगा। अब कितना कुछ करो, कोई ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, जान ही नहीं रहा है, कोई चीज़ को जान नहीं रहा, वो कैसे हटेगी? नहीं हटेगी, वो हावी और होती रहेगी। तो जानना जरूरी है भाई। साधुता से माया का त्याग संभव है। मतलब आप ज्ञान और प्रेम लोगे तभी आप माया को हटा सकते हो, वरना माया हटने वाली नहीं है। माया बढ़ती जाएगी, जैसे शरीर बढ़ता है अहंकार बढ़ता जाता है। ये वृत्ति है अहंकार शरीर की, ये बढ़ती जाती है, जड़ है ये। अब देखो माया क्या है? माया झूठी तो है, तो ये कैसे जानोगे झूठ है? ये पढ़ाई करना पड़ेगा, ज्ञान प्रेम दोनों, अंदरूनी नॉलेज और बाहरी नॉलेज दोनों लेनी पड़ेगी। अगर एक ली तो भी खड्डे में गिरोगे, दोनों में से एक ली तो भी खड्डे में गिरोगे। और दोनों लोगे तब सही माया का त्याग कर पाओगे, अपने आप ही हो जाएगा माया का त्याग। त्याग करना नहीं पड़ता है ऐसे कि उठा के ऐसे निकाल दिया बाहर, इसे त्याग करना नहीं पड़ता है। उसको जान जाओ, अपने आप हट जाएगा वो। जानना पड़ता है, और जानने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक एक सेकंड आपको देखना पड़ता है, कौन कौन से विचार आ रहे हैं, क्या सोच रहे हो आप, पूरे दिन क्या कर रहे हो आप। एक एक सेकंड, क्या एक एक सेकंड आप मुक्ति के लिए सोच रहे हो, सच्चाई के लिए सोच रहे हो, कमियों को दूर करने के लिए सोच रहे हो? उनमें से एक भी सेकंड आपने कुछ गलत सोच लिया, कुछ अलग सोच लिया,
सच्चाई के लिए नहीं सोचा, या मुक्ति के लिए नहीं सोचा, या जो भी काम करो ये सोच लो पहले, क्या ये मुझे मेरी कमियों को कम कर सकता है, क्या ये मेरी कमियों को हटा सकता है। अगर हटा सकता है तो इस काम को डूब के करेंगे, अगर नहीं हटा सकता तो उसकी तरफ देखेंगे नहीं, पीठ आगे कर देंगे, देखेंगे नहीं, मुड़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वो सारे काम करते हैं जिससे मुक्ति संभव ही नहीं है, मतलब कमियां दूर होती ही नहीं है, वो सारे काम करते हैं। और वो काम करने चाहिए जिससे हमें मुक्ति संभव। अब जैसे मान लो आपने कोई भी चीज सोची, क्या उससे मुक्ति संभव है? क्या उससे मतलब कमियां दूर हो सकती है? नहीं। तो कमियां दूर नहीं हो सकती तो वो काम करना ही क्यों है? लात मारो ऐसे काम को, हट, भले उससे कुछ भी मिल रहा, पूरा ब्रह्मांड मिल रहा हो तुम्हारे को, करोड़ों बिलियन सब कुछ मिल रहा हो, पैसा सब कुछ, करोड़ों मिलियन सब कुछ मिल रहा हो, पूरा ब्रह्मांड मिल रहा हो, पूरा ब्रह्मांड ही क्यों ना मिल रहा हो, छोड़ो उसको, लात मारो। और जिससे ऐसे काम से जिसमें आपकी कमियां दूर होती है और उससे कुछ भी नहीं मिल रहा हो, उससे उसके लिए पैसा भले देना पड़े, दे दो, अपने आप को ही त्याग दो। अगर अपने आप को ही त्यागना, शरीर त्यागना पड़े, त्याग दो। किसके लिए? अपनी कमियों को हटाने के लिए, सच्चाई की तरफ जाने के लिए। अगर ऐसा कुछ करना पड़े तो कर दो। क्यों भाई? जरूरी है, इसी में आनंद है, सच्चाई में ही आनंद है। और आप देख लो, आनंद कहीं नहीं मिले, आप सब कुछ पालो ब्रह्मांड में, और आप बस ज्ञान प्रेम नहीं है, अब दुखी रहोगे। और पल पल जियो, पर पल दुखी में रहोगे, पल पल दुख रहना, पल पल टेंशन में रहना, यही तो नर्क है। नर्क और कोई थोड़ी है कि मरने के बाद नर्क मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन? मशीन है ये बॉडी, जब तक ब्लड चल रहा है ठीक है, नहीं तो गिर जाएगा नीचे। बैक्टीरिया है, नीचे गिर गया, फिर इकट्ठा हो गया, फिर गिर गया, ऐसे ही। वही स्पर्म एक एनर्जी तो है, एग भी एक एनर्जी है, दोनों बैक्टीरिया जुड़ गए बन गया, फिर गिर गया, फिर बन गया, गिर गया, ऐसे ही तो हो रहा है। और क्या? जो आध्यात्मिक हो वो साइंस को पूरी इज्जत देगा, जो साइंस को इज्जत नहीं दे रहा है, इसका समझ लो कि वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक को वो साइंस को भी देगा, साइंस वाला आध्यात्मिक को भी देगा, दोनों एक साथ चलते हैं पैरेलल। साइंस फैक्ट है, तथ्य है। तो जरूरी है आप समझें कि कितना जरूरी है। मुक्ति बहुत संभव है। आप प्रेम लेंगे, ज्ञान लेंगे, तभी प्रेम आएगा। उसी के साथ तुम्हारी कमियां दूर होगी। हम कमियों के पुतले हैं, हम अपने आप को मानते हैं कि ये मैं बना है ना, मैं इसी को हटाना होता है, ये हट जाए तो बस आप मुक्त हो। यही होता है, हटाओ, कुछ नहीं चाहिए हमें, सारा नेचर का है, हमारा कुछ नहीं है। हम ये माने बैठे कि हमारा, हम खुद ही नहीं है, ये मैं है कहाँ? तुम बता दो मैं है कहाँ? कहीं नहीं। ऐसे मान रखा है कि मैं मेरा कुछ नहीं, तेरा सब कुछ तेरा। नानक साहब ने बोला सब कुछ तेरा, सब तेरा। हाँ, तेरा मतलब नेचर का, हमारा कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं। मस्त जियो, तब जियोगे जब आप ज्ञान और प्रेम लोगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई तुम यहाँ मुक्त होने के लिए आए हो, ये मैं को हटाने के लिए आए हो, और किसी के लिए नहीं आए हो, किसी के लिए भी नहीं। ये मैं हटेगा दोनों ज्ञान लेकर, समझ होगी तभी तो हटा पाओगे। अगर किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं होगी, वो तुम पे हावी हो जाएगी, टेंशन होगा, तो फिर ये नरक हो गया। इसी को तो नरक बोलते हैं। स्वर्ग क्या है? अपने आप को जानते जाओ, ये स्वर्ग और कुछ